फिल्मी विस्तार में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको 2009 की एक कॉमेडी, फैंटेसी, मिस्ट्री फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है सिंबल। आगे स्पॉइलर हैं, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। एक जापानी आदमी बहुत रंगीन पजामा पहने हुए एक सफ़ेद खाली कमरे में जागता है जिसमें कोई दरवाज़ा या खिड़की नहीं है और छत भी दिखाई नहीं दे रही है। जब वो करीब से देखने के लिए एक दीवार के पास जाता है तो उसे उसमें से कुछ अजीब सा बाहर निकला हुआ दिखता है, एक उभार जो पुरुष अंग जैसा दिखता है। उसे कुछ बार छूने के बाद वो उसकी नोक दबाता है जिससे फर्श और दीवारों से सैकड़ों हंसते हुए छोटे फरिश्ते बाहर आते हैं जो कुछ सेकंड्स के लिए वहीं रहते हैं और फिर उसी रास्ते वापस चले जाते हैं। हालांकि वे एक चीज़ पीछे छोड़ जाते हैं, अब उनके सभी अंग दीवार और फर्श से बाहर निकले हुए हैं। इस चरण को सीखना कहा जाता है। जब वो उस उंगली को सूंघता है जिससे उसने अजीब आकार के बटन को छुआ था तो वो आदमी डर के मारे चिल्लाता है। उसके बाद रोता है और आसपास मौजूद किसी से भी मदद की भीख मांगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो ये देखने के लिए अलग अलग बटन दबाना शुरू करता है और हर बार जब वो ऐसा करता है तो कमरे में एक अलग रैंडम चीज़ गिरती है, एक छोटे टूथब्रश से लेकर एक बड़े फूलदान तक। उसी बटन को फिर से दबाने पर उसे वही चीज़ मिलती है और इसी तरह एक खास बटन पर इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने से उसे चॉपस्टिक का एक बड़ा ढेर मिल जाता है। हालांकि उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं रहती। जब वो चॉपस्टिक वाले बटन के बगल वाला बटन दबाता है तो दीवार से एक छोटी गाड़ी निकलकर उसके पैरों पर लगती है। दर्द से चिल्लाने के बाद वो अगला बटन जो दबाता है वो एक कूल्हे में बदल जाता है जो उसके चेहरे पर गैस छोड़ता है। घंटों बाद आदमी ने कमरे में तरह तरह की रैंडम चीज़ें जमा कर ली हैं और जब वो गेंद को दीवार पर फेंकता है तो वो एक बटन दबाती है जो उसे सुशी देती है। इससे वो खुश होता है क्योंकि उसे भूख लग रही थी, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसके पास सोया सॉस नहीं है। वो अपने पकड़ने वालों से इसके लिए पूछता है, लेकिन हमेशा की तरह उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसीलिए वो बार बार एक बटन दबाता है जब तक कि उसके सामने बहुत सारी सुशी न हो जाए, लेकिन फिर भी सॉस नहीं होती।